नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन पाठशाला एकेडमी में। आज का टॉपिक है बिहार 2025 जूलॉजी पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था बिहार या स्टेट का, उसमें जो पेपर 2 सब्जेक्ट जूलॉजी सब्जेक्ट था, वो 2023 का पूरा पीवाईक्यू इसमें आपका कंप्लीट करा दिया गया है। इसके पहले 3 वीडियो हो चुका है दोस्तों, उसमें भी आपका जो है 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये जो है 2023 का लास्ट पीवाईक्यू है, इसमें हम पूरा 2023 का कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में जो आपके जूलॉजी के क्वेश्चन बचे हैं प्लस जो आपके शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बाल विकास कह सकते हैं, वो उन टॉपिक को भी उन क्वेश्चन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर टोटल क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, पीवाईक्यू है जो 2023 का है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम 2000 बिहार स्टेट पेपर 2 का एग्जाम चल रहा है इस टाइम। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और जो आप अपनी तैयारी जांचिए कितनी तैयारी हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों। प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है? आपसे पूछा गया है कि प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे प्रतिबंध एंजाइम होता है जो ऑप्शन ए लीगेज, ऑप्शन नंबर बी चिपचिपे सिरे, ऑप्शन नंबर सी आणविक कैंची, ऑप्शन नंबर डी वेक्टर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर क्या होते हैं? लीगेज होते हैं, स्टिकी इंड्स, मॉलिक्यूलर सेसेसर्स और वेक्टर। तो दोस्तों इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी आणविक कैंची जो है यह प्रतिबंध एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आणविक कैंची। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2। मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए होता है आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है टीडीएनए का किया जाता है, या बीएसी वेक्टर, आरएनए या अभिव्यक्ति वेक्टर। तो दोस्तों इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीएसी वेक्टर जो होता है यह आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मानव जीनोम को जो अनुक्रमण के लिए आमतौर पर वेक्टर का उपयोग किया जाता है वह बीएसी वेक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में चरणों का सही क्रम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पॉलीमरेज होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सही चरणों का सही क्रम क्या है? इसे आप डबल स्टार लगा लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन नंबर 1 है विकृतीकरण विस्तार एनीलिग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है एनीलिग विस्तार या विकृतीकरण, ऑप्शन नंबर सी विकृतीकरण एनीलिग या विस्तार, ऑप्शन नंबर डी है विस्तार विकृतीकरण या एनालिग। तो इनमें से आप दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जो आपका विकृतीकरण होता है और एनालिग और विस्तार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम टैग पॉलीमरेज प्राप्त होता है। आपसे पूछा जा रहा है जो कि एंजाइम टैग पॉलीमरेज होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? थियोबैसिलस लव ऑक्सीडेंट से प्राप्त होता है, बैसिलस सब टिलिस से, या स्यूडोमोनास पुतिदा से, या थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो आपका एंजाइम टैग पॉलीमरेज होता है यह कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी जिसे बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटों संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि इन सीटों संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है, या अभ्यारण्य शामिल नहीं है, वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व शामिल नहीं है। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर है? जो आपका वनस्पति उद्यान होता है या दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय जानवर का एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो लुप्त प्राय जानवर होता है राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा सही जोड़ा है? महान भारतीय बस्टर्ड, क्या महान भारतीय बस्टर्ड, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, शेर जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जंगली गधा जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
तो दोस्तों इनमें से जो आपका राइट आंसर है, जो गैंडा होता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है ना? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है। ऑप्शन नंबर 1 है कि अधिक पेड़ लगाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में विकसित विकास होते हैं इनके, वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया जाता है, मृदा अपरदन में कमी आती है। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? यह था वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया है। तो चिपको आंदोलन का यही था कि वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं क्या कहलाती हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं क्या कहलाती हैं? कमजोर प्रजातियां कहलाती हैं, दुर्लभ प्रजातियां कहलाती हैं, लुप्तप्राय प्रजातियां कहलाती हैं या सामान्य प्रजातियां कहलाती हैं? तो जो विलुप्त होने के कगार पर है उन्हें हम लुप्तप्राय प्रजातियां कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पवित्र उपवन है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में पवित्र उपवन क्या है? बड़े जंगलों के हिस्से जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं। ऑप्शन नंबर बी पशुओं के चरने के स्थान। ऑप्शन नंबर सी पेड़ों की व्यवसायिक कटाई के लिए निर्धारित वन। वनों का उपयोग औषधि गुणों वाले पेड़ लगाने के लिए किया जाता है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह पवित्र उपवन का मतलब होता है कि बड़े जंगलों के हिस्से जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो खनन गतिविधि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी शिकार और अवैध शिकार, जंगल की आग और वन रोपण। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो वन रोपण होता है यह गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं तो अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि लर्निंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। किशोरावस्था से मृत्यु तक होता है, बाल अवस्था से वृद्धि तक होता है, शैशवावस्था से वयस्क तक होता है या पालने से कब्र तक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आपका अधिगम होता है यह कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं जन्म से लेकर या मृत्यु तक या पालने से कब्र तक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सहयोग और दल भावना विकास करने हेतु उपयुक्त क्रिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि सहयोग और दल भावना विकास करने हेतु एक उपयुक्त प्रक्रिया है। द सुटेबल एक्टिविटी फॉर द डेवलपिंग कोऑपरेटिंग एंड द टीम द स्पिरिट इज। कला है, वाद विवाद है, क्विज है या परियोजना कार्य है? तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर? जो परियोजना कार्य होता है या आपका भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षण में शिक्षक है। क्या शिक्षण में शिक्षक है? शिक्षण में शिक्षक क्या होते हैं? एक स्वतंत्र चर होते हैं, आश्रित चर होते हैं, अंतःआश्रित चर होते हैं या उपयुक्त सभी होते हैं? तो दोस्तों जो इनमें आपका शिक्षक में शिक्षक होते हैं कैसे होते हैं? स्वतंत्र चर होते हैं, मतलब स्वयं से स्वयं द्वारा जो मन करता है वो करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी से बंधे नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है क्या करता है? संपूर्ण विकास करता है, अनाधिक क्रिया या रुचि का क्षय होना। तो दोस्तों जो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण विकास करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रायोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रायोजन ध्येय और गंतव्य का अन्य नाम क्या है? द अदर नेम ऑफ द पर्पज, एम एंड द डेस्टिनेशन। कार्य योजना है, उद्देश्य है, नीति है या नियम है? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? जो आपका इन सभी का मतलब होता है एक उद्देश्य, सभी का एक उद्देश्य फिक्स होता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उद्देश्य। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है यह किसने कहा था? केल्डवेल कुक ने कहा था, पियाजे ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था या
मॉन्टेसरी ने कहा था। तो खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, केल्डवेल ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आर्म स्ट्रांग की शिक्षा की देन है क्या? आर्म स्ट्रांग शिक्षा की देन है परियोजना विधि की, ह्यूरिस्टिक विधि, या दलगत विधि, या सम्मिश्रित विधि? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आर्मस्ट्रांग की शिक्षा की जो देन होती है वह ऑप्शन नंबर बी मतलब ह्यूरिस्टिक विधि मतलब खोज विधि, जिसे बच्चे स्वयं करके खोजते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, तो वह एक ह्यूरिस्टिक विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नाटक या भूमिका निर्वाह रोल प्ले उपयुक्त है पढ़ाने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान, गणित, या इतिहास, या भूगोल? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर? जैसे आप अगर नाटक कर रहे हैं, भूमिका निर्वाह का या रोल प्ले का प्रयुक्त कर रहे हैं, तो इतिहास में बेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पाठ विषय होता है, पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है, सामान्य उद्देश्य से होता है, या विशिष्ट उद्देश्य, या उद्देश्य कथन से, या शिक्षण बिंदु से होता है? तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका उद्देश्य कथन होता है यह आपका राइट आंसर है, ये वाला नहीं। तो कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था क्या? शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था रूसों के द्वारा, पेस्टालॉजी के द्वारा, फ्रेबेल के द्वारा, या मॉन्टेसरी के द्वारा? ना, तो शिक्षण वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने का उपहार था, किसने कहा था? फ्रेबेल ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? गैर प्रासंगिकीकरण है, संगठन है, वर्गीकरण है, या वैचारिक है? तो कौन नहीं देती है? गैर प्रासंगिकीकरण नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक मतलब जो होता है स्थूल मतलब होता है कि आप पूरे मसल्स का यूज कर रहे हैं। तो कहाँ पर देखिए इसमें मसल्स का यूज हो रहा है, एक कागज का एक बड़े आयत के रूप के अनुसार काटना, इसमें मसल्स का यूज नहीं हो रहा है। बुनाई करना भी नहीं हो रहा है। तैरने में आपका पूरा मसल्स का यूज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक कागज एक वृत्त की रूपरेखा के अनुसार काटता है, ये भी मसल्स का यूज नहीं हो रहा है। तो जिसमें आपका ग्रास मोटर स्किल जो होता है उसमें आपके पूरे मसल्स का यूज होता है, लेकिन एक फाइन मोटर स्किल होता है। एक ग्रास मोटर स्किल और एक फाइन मोटर स्किल होता है क्या? एक फाइन मोटर एक फाइन मोटर स्किल होता है जिसमें आपके पूरे मसल्स का यूज नहीं होता है, तो उसे हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भौतिक वृद्धि और विकास के लिए क्या? भौतिक वृद्धि और विकास के लिए और सिद्धांतों का पालन करते हैं। विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल नहीं। इसमें होता है एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होता है? भौतिक वृद्धि और विकास के लिए एकीकरण सरल से जटिल और जटिल से सरल सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? व्याख्यान विधि है, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, या प्रश्नोत्तर विधि? तो दोस्तों इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा या आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चर्चा विधि जो है यह शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, जिसे हम वाद विवाद विधि भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है। आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? छात्रों को जानकारी प्रदान कर देना यह होती है, छात्रों को स्वशिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों को बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इनमें आपका हो जाएगा छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पाठ्य पुस्तक मदद करती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक मदद करती हैं छात्रों का मार्गदर्शन करने में या शिक्षक के मार्गदर्शन करने में? कौन सा हो जाएगा? या ए बी दोनों? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें हो जाएगा कि छात्रों का मार्गदर्शन करने में भी और शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में भी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन-सा है? क्या भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन-सा है? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो इनमें जो आपका सबसे पुराना पुस्तकालय की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता जो है यह भारत की सबसे पुराना पुस्तकालय है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। शिक्षक एक प्रभावशाली प्रकृति है। कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो शिक्षक है एक प्रभावशाली प्रकृति है, वैज्ञानिक है, कलात्मक है या ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ना, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि शिक्षक में मित्र, क्या शिक्षक में, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षक में मित्र दार्शनिक मार्गदर्शन वाक्यांश द्वारा महामंत्री क्या महिमा मंडित किया गया क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, वह एक महान देशभक्त हैं, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपके छात्रों और मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, वह आपको दार्शनिक मार्गदर्शन और वाक्यांश के महिमा मंडित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपके टोटल 29 क्वेश्चन थे, जिनमें आपके बायोलॉजी जूलॉजी के भी क्वेश्चन थे और यहाँ पर शिक्षण शास्त्र जो आपके बाल विकास के 30 या 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे 30 क्वेश्चन उससे भी क्वेश्चन लिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये दोस्तों आप सब सोच रहे हैं कि बहुत फास्ट था। फास्ट इसलिए बताया गया क्योंकि एग्ज़ाम आपका चल रहा है, इसलिए इस वीडियो को तुरंत एक रिवीजन के तौर पर पीवाईक्यू करा दीजिएगा दोस्तों। आप सब इसको 2x या 1x करके भगा कर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चैनल पर नए हैं, विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जोरदार तरीके से करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।